कभी कभी हम सभी को ऐसा लगता है कि हमारे अंदर कोई एनर्जी नहीं है। हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं पर कुछ भी नहीं कर पाते हैं। जो हमने सोचा होता है बस वह सोचकर ही रह जाता है और जब करने की बारी आती है तब बॉडी के अंदर जैसे एनर्जी ही नहीं है। कई बार सुबह सुबह उठने का मन नहीं करता है और अगर कोशिश करने के बाद अगर हम उठ भी जाते हैं तो किचन और घर के कामों को देखते ही सबसे पहले हमारे मन में एक घबराहट सी होती है। और कई बार ऐसा होता है कि दिन के रूटीन के कामों के साथ और भी कई काम होते हैं और उनके लिए टाइम निकालना बड़ा मुश्किल होता है। हम सभी को टाइम मैनेजमेंट करना ज़रूर आना चाहिए। अगर हमें टाइम का पता होता है तो हम सभी चीज़ों को अच्छे से कर पाते हैं। कम टाइम में भी चीज़ों को अच्छे से मैनेज किया जा सकता है। कई बार हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा होता है लेकिन चीज़ों को सही तरीके से सही तरह की प्लानिंग ना हो या फिर मैनेजमेंट ना हो। किसी भी तरह की चीज़ों को हमने अगर शेड्यूल ना किया हो तो फिर चीज़ों को कई बार मैनेजमेंट करना बड़ा मुश्किल होता है। मेरे साथ भी ऐसा होता है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो या फिर फैमिली है और बाहर की चीज़ों को भी आप मैनेज कर रहे हैं, ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि हमें टाइम किसी एक प्रॉपर चीज़ के लिए मिला होता है लेकिन उसी टाइम में एक्स्ट्रा काम भी आ जाते हैं जिसकी वजह से हमें उस काम को छोड़ना पड़ता है। तो लाइफ में हमें प्रायोरिटी ज़रूर सेट करनी चाहिए। अगर हमारे कोई भी काम डेली रूटीन के काम से या डेली लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही है उससे इम्पोर्टेंट है तो कभी कभी उस पर ज़्यादा ध्यान दे लेना चाहिए और बाकी चीज़ों को हमें कुछ टाइम के लिए छोड़ देना चाहिए। एक साथ चीज़ें या काम करने से हमेशा कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है, थकावट आती है और मेंटल स्ट्रेस बढ़ता है। धीरे धीरे जैसे मैं चीज़ों में थोड़ा सा परफेक्शन लाने की कोशिश करती हूँ, चीज़ों को सीख रही हूँ, उसी हिसाब से अब मैं अपने काम को भी मैनेज करने की कोशिश कर रही हूँ। कई बार ऐसा होता था कि मैं वीक में 2-3 बार मुझे सारी चीज़ें एक साथ क्लीन करनी होती है और सच मानिए 1 घंटा मुझे लग जाता था इन सारी चीज़ों को क्लीन करने के लिए। कुछ ऐसी चीज़ें आदत में आ गई थी जिनकी वजह से मेरा 1 घंटा चला जाता था। कई बार कुछ अच्छी आदतें आती ज़्यादा टाइम टेकिंग करने लगती थी लेकिन प्रायोरिटी सेट करना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी मुझे बहुत ज़्यादा टाइम या अच्छा टाइम मिलता है तो उस टाइम में अपने बेड या बेडशीट और मैट्रेस को अच्छे से क्लीन करती हूँ। अदरवाइज़ हल्का सा डस्टिंग करके मैं सिंपल से बेडशीट चेंज कर देती हूँ। तो मुझे जब भी ज़्यादा टाइम मिलता है मैं अपने घर के आसपास में रखी चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा टाइम दे देती हूँ। तो आदत में भी ये चीज़ें होनी चाहिए लेकिन अगर टाइम की कमी लग रही है तो कभी कभी चीज़ों को छोड़ देना ही समझदारी है। इस समय बारिश होने के कारण थोड़ी ठंड हो रही है। सच पूछो इस टाइम हर किसी को आलस आता है। आप कितने एक्टिव हैं, कितने भी एनर्जी से भरे हों लेकिन आप 10-15 मिनट के लिए बेड अगर आते हैं बेड पर तो आपका 1 घंटा आराम से चला जाता है। और जब धूप नहीं निकलती है तो उस टाइम हमारी एनर्जी और भी लो हो जाती है क्योंकि अंधेरे में ज़्यादातर अगर हम लोग रहते हैं तो सच पूछो अजीब सा मन हो जाता है और हर काम को ना करने की आदत सी हो जाती है। तो जिस दिन धूप नहीं निकलती है मेरे भी काम धीरे स्लो हो जाते हैं
लेकिन मैं खुद को फिर से मोटिवेट करती हूँ और फिर से अपने काम को रीस्टार्ट करती हूँ। डेली के अपने कामों को पूरा करने के बाद मैं 10 से 15 मिनट का टाइम मिलता है, तब उसमें मैं कुछ अलग से करने की कोशिश करती हूँ। कभी कुछ अच्छी बुक्स पढ़ लेती हूँ और कभी कुछ अच्छे थॉट मन में आते हैं, या फिर मुझे किसी के मैं वीडियो देखती हूँ तो वो मुझे अगर अच्छी लगी कुछ बातें तो वो मैं नोट डाउन कर लेती हूँ और अपनी लाइफ में उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करती हूँ। हम सभी होम मेकर्स का एक ही सपना होता है कि वह अपने घर और किचन को एकदम नीट एंड क्लीन रखे, सब चीज़ों को एकदम से सेट करके रखे। अगर कोई भी अपने घर में आता है तो उन्हें यह नहीं लगना चाहिए कि हम अपने घर को बिल्कुल भी टाइम नहीं देते हैं, सिर्फ अपने ऊपर ही ध्यान देते हैं। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर हमारा घर एकदम नीट एंड क्लीन रहता है तो, और खुद के लिए भी हम थोड़ा सा भी टाइम निकालते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है, एक सुकून सा मिलता है, मन को बहुत शांति मिलती है कि हमने सारा काम भी किया और फैमिली को भी अच्छे से मैनेज किया है, उनकी भी अच्छे से केयर की है, और जो मेरा घर है वह भी एकदम नीट एंड क्लीन है। अगर कोई आपके घर में आकर आपके घर की तारीफ़ करे कि आपका घर बहुत अच्छा नीट एंड क्लीन है, और तो फिर ऐसे कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं ना तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है। और कुछ चीज़ें हम बच्चों के अकॉर्डिंग, बच्चों की चॉइस के अकॉर्डिंग करते हैं तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है। देखिए, हर किसी की लाइफ्स अलग अलग होती है, सबकी सेम नहीं होती है। देखिए, कोई फैमिली में रहती है, कोई न्यूक्लियर में, या किसी के पास मेड होती है, किसी के पास नहीं होती है, तो दूसरों का रूटीन देखकर खुद को गिल्टी फील करना या गलत ठहराना, यह सबसे बड़ी गलती है। आप अपने लाइफ के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट कर रही हैं। आप थोड़ा सा स्मार्टली प्लान करें, सुबह का काम सुबह ही निपटा दें। देखिए, जब हम काम टाइम पे निपटा देते हैं तो पूरा दिन हमें हल्का महसूस होता है और खुद के लिए थोड़ा वक्त मिल जाता है। तो फ्रेंड, आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।